तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना या करियर बनाना इंजीनियरिंग में, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग की, कॉलेजेस की, करियर की या फिर कोर्सेज की सबसे पहले यही आपको इस चैनल पर मिल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए। भाई आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं या किस कॉलेज की बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल अगर आप भी जाना चाह रहे हैं एनसीआर के आसपास या फिर नोएडा वोएडा गुड़गांव के आसपास, आप टारगेट कर रहे हैं कॉलेजेस को, तो ये एक अच्छी वीडियो आपके लिए हो सकती है। आखिर तक देखना है और दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना। और अगर आप किसी दूसरी स्टेट के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए ये हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे GNIOT मतलब ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो कि कहाँ का है, नोएडा का है, जैसा नाम है बिल्कुल। तो 2001 में श्री राम एजुकेशन के द्वारा, या बोल सकते हैं कि एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था और आज अच्छा नाम इनका हो रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चुका है, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की, उससे एफिलेटेड। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब भाई ग्रेटर नोएडा तो आपको पता ही है कि नोएडा नाम ही इसीलिए था कि इंडस्ट्रियल एरिया था और उसमें सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करा गया है। एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, तो भाई अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या बीटेक कोर्सेज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 12th पास होना है आपको। और 12th में कई इंस्टीट्यूशन या एग्जामिनेशन जो होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का एटलीस्ट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं उनके, जिसमें वो थोड़े से अच्छे बच्चों को लेना चाहते हैं, जिसके लिए क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं। तो 50 से 55, 60, 65 तक हो सकता है, तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। PCM आपने लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इनका थोड़ा सा महत्व होता है, इन्हीं के बेसिस पे चीज़ों को कंटिन्यू किया जाता है। तो भाई यहाँ भी इन्होंने वही चीज़ें लिखी होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वही कुछ यूपी बोर्ड से इन्होंने अपने आप को बताया, क्योंकि यूपी है ना, नोएडा यूपी में पड़ता है, तो यूपी बोर्ड में आपके होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट चीजें हों। और देख लो यहाँ पे UPSEE की प्रक्रिया होती है उत्तर प्रदेश में। UPSEE के माध्यम से काउंसलिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, तो उसमें अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें भी हैं। यहाँ पे कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया बताया, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40-45% का आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर भाई डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते तो 45-50% अदर कैटेगरी के लिए ये एडमिशन क्राइटेरिया है UPSEE के बेसिस पर। क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं आपके लिए कोर्सेज, या फिर स्ट्रीम की बात करें, स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की व्यवस्था है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये IoT बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसकी बात करें। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चली रही है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया। ये तो बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस भी हैं इंजीनियरिंग की। क्या कैसे फी के स्ट्रक्चर हैं, कितनी फीस लगने वाली है। अब चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ समस्या क्या होती है कि ये फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी के नाम पे पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, याद रखिएगा। तो अगर आप भी ऐसा है कि घर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि यार इतनी फैसिलिटी या इतनी फीस जो है हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, या मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए इतना खर्च करे, तो क्या कुछ कम फीस में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्वालिटीज़ हो सकती है कॉलेजेस में, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसे मैं चुन सकता हूँ, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। भाई यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये इन्होंने बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अलग अलग ट्यूशन फीस देख लीजिए आप क्या कैसी लगनी है। ट्यूशन फीस इतनी है, ये एटलीस्ट 91,370 रुपये की हमेशा लगनी है। 10,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, हर बार लगेगी, है ना। फिर भैया सोसाइटी कल्चरल के नाम पे पैसा ले लेते हैं 10,600, बहुत बढ़िया। वेलफेयर के नाम पे भैया 5,000 ले लिए। सिक्योरिटी अमाउंट 11,000 एक ही बार लगेगा। तो ये कुछ फीस इधर आप देखेंगे तो हाँ 1-1.25 लाख रुपये, 1,27,000 या 1,25,000 भी मान लो ऑन एन एवरेज, तो 1.25 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फीस है। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और साल भर की 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख रुपये और 4 साल का कोर्स है, यानी 10 लाख रुपये का आपका टोटल क्या है, ये ट्यूशन फी या आपकी खर्चा हो जाना है केवल इसके।
रहने खाने का अलग लगेगा। तो भैया मान लो 15 लाख रुपए में आपकी क्या होगी, इंजीनियरिंग होगी। अब 15 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स हैं, क्या बेहतर एमिनिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर के स्कोप्स हो सकते हैं मेरे लिए, ये जानना भी तो ज़रूरी है। अगर इतना ही खर्च करना है तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो नीचे ठीक है। चलिए, यहाँ प्लेसमेंट की रिकॉर्ड क्या बताया इन्होंने, 300 से ज़्यादा रिक्रूटर्स हैं इनके ऑन बोर्ड, 12 लाख रुपए का हाईएस्ट सैलरी दिया है। अब 12 लाख LPA का हाईएस्ट पैकेज जो है वो सबको तो मिला नहीं होगा, किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को मिला होगा। तो अब सोचो आपने भैया 15 लाख रुपए टोटल खर्च करे हैं, 12 लाख रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी 5 लाख रुपए की ये दे रहा है। तो हमने 15 लाख रुपए खर्च करे, 3-4 साल बाद हम वो अपने रिटर्न करवा सकते हैं अगर हमें 5 लाख का पैकेज मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा खर्च कर रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए एटलीस्ट हम एक साल का खर्च कर रहे हैं और 5 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या कैसे हो सकते हैं वो ऑप्शन, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर बेस्ट क्या हो सकता है ये हम बताएंगे आपके लिए। आगे हम बात करें यहाँ प्लेसमेंट के बाद, तो ये इनकी कंपनीज आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, एसेंचर, RBS, टाटा और ये फाला, डिमाका, HDFC वगैरह, ये इनके रिक्रूटर्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स जो रिक्रूट करते हैं बच्चों को। और भैया इनको ब्रेक थ्रू मिला है कि कुछ बच्चे जो हैं इनके अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं, अच्छे पैकेजेस पे गए हैं। ये देखो भैया, मैग्निफिसेंट प्लेसमेंट, 27 लाख, 70 लाख और 23 लाख के इनको पैकेजेस मिले हैं लर्न रिसर्च, अमेजोन से या फिर प्रॉपर्टी से। तो भाई ये हर किसी को नहीं मिलते, एक आध किसी को मिल जाते हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा। अवार्ड्स जो हैं इनको बहुत सारे मिले, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हम तो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड जो काम का नहीं, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। तो ये अवार्ड्स क्या है कि पैसे से देके खरीद सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। NIRF वगैरह से अवार्ड मिले जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, स्कॉलरशिप्स, चूंकि फीस हाई है और हाई फीस को कम करने के लिए स्कॉलरशिप एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास भी, देखो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, है ना, आपकी कैटेगरी वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज अलग अलग प्रकार की स्टेट और नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स होती हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप उनको पता कर सकते हैं। बाकी कॉलेज में भी कुछ इंस्टीट्यूट की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है जो आपको कॉलेज में जाके पता चल जाती है, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। इससे फीस में थोड़ा सा कम आपको हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, वो भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बेसिस पे ही क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी तो अच्छी होती ही है, अगर नहीं अच्छी है तो जाना ही नहीं है। क्यों जाएंगे भाई, अगर हम पैसा हमें देना है तो फालतू का थोड़ी ना दोगे, है ना। सो यहाँ फैसिलिटीज देखें, 24/7 वाईफाई फैसिलिटी है वो आजकल हमारे पास भी अवेलेबल हो जाती है। LCD प्रोजेक्ट पे पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो इतना पैसे लेके क्या ही करेंगे, यही तो करेंगे ना। विजुअल फैसिलिटीज़ के साथ व्यवस्था है, फैसिलिटी अच्छी हैं, AC नॉन AC की रहने की व्यवस्था है, क्लासरूम की व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑन एन एवरेज। लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ये नहीं है तो जाएंगे ही क्यों कोई भी। तो ये फैसिलिटी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है एलुमनाई नेटवर्क, कि इसमें पता चले आपके जो स्टूडेंट थे बाहर कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर प्लेस्ड हो चुके हैं, कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क फैल चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ एलुमनाइज में मिस्टर सुजीत कुमार, ये प्रेसिडेंट हैं भैया, 2006 बैच के पास आउट हैं, ECE से पास आउट हुए थे, काय के प्रेसिडेंट हैं। नेटवर्क मैनेजर हैं टेक महिंद्रा नोएडा में। हिमांशु वर्मा सेक्रेटरी है, ये भी 2011 बैच के हैं, जो कि KP मॉर्गन नोएडा में प्लेस्ड हैं असिस्टेंट मैनेजर HR के तौर पे। तो अच्छा नेटवर्क इनका बढ़ता चला जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या है, आगे बच्चों को अच्छा रहता है एलुमनाई नेटवर्क। तो ये पूरी बात हम कर रहे थे किसकी, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि भाई एक अच्छा यूनिवर्सिटी हो सकता है या एक ऑप्शन हो सकता है। अगर टारगेट कर रहे थे आप तो ये वीडियो आपके लिए था, नहीं तो दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए हम बताएं कुछ की क्या बेहतर हो सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पे, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर बेस्ट क्या है ये हम बताएंगे आपको। ऐसी वीडियोस तो बनाते ही रहते, तो पहले के अगली वीडियो पे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.